दोस्त तो एक पुजारी जो होता है वो एक नई शादीशुदा लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है। फंसाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इस तरीके से उसके साथ संबंध बनाता रहता है। वो लड़की भी जो होती है उसके झांसे में आ जाती है, उसका साथ देने लगती है। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है कि ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद उस पुजारी के साथ बहुत ही गलत हो जाता है। ये दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक मुखिया जो होते हैं, मुखिया सरपंच जो गांव की देखरेख कर रहे होते हैं। गांव के मुखिया का नाम हीरानाथ होता है। हीरानाथ जो होते हैं उनकी पत्नी को एक सांप काट लेता है। सांप काटने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, जब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है, फैलने के बाद उसी गांव में एक भिखारी रहता था। भिखारी को पकड़ के लाया जाता है। भिखारी को जब ये बात पता चलती है कि उनकी पत्नी को किसी सांप ने काट लिया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तभी क्या होता है वो भिखारी दौड़कर आता है। आने के बाद उनकी पत्नी उसकी हीरानाथ की पत्नी को देखता है। देखने के बाद उसके जहर को निकाल देता है। निकालने के बाद जब उसकी पत्नी सही हो जाती तो उस भिखारी के साथ हीरानाथ जो होता है वो एक अच्छा व्यवहार करते हैं और उसको बहुत सारा उपहार दिया जाता है। और उसके बारे में जब हीरानाथ पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करते हो, तो वो भिखारी जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ भीख मांगने का काम करता हूँ। तभी हीरानाथ कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा, तुम्हें बहुत अच्छा हुनर है, तुम सांप का जहर निकाल सकते हो और भी बहुत अच्छे लोगों की सेवा कर सकते हो, लेकिन तुम भीख क्यों मांगते हो और तुम अच्छा कमा भी सकते हो। भिखारी कहता है कि मैं पहले कोई और काम करता था जिसकी वजह से वो उस काम में मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं भिखारी बन गया और इस तरीके से मैं भीख मांग मांग कर पैसा इकट्ठा करता हूँ और इस तरीके से अपने अपने आप का गुजारा चलाता हूँ। लेकिन जब ये बात हीरानाथ जब ये बात सुनता है तो सुनने के बाद वो थोड़ा अचंभित हो जाता है। वो कहता है कि ये तो काफ़ी पहुंचा हुआ व्यक्ति लगता है और इसके लिए मैं कुछ सोचता हूँ। तभी वो कुछ सोचने लगता है, लेकिन उसको एक याद आता है कि उसके गांव में ही एक बहुत ही पुराना मंदिर है जो बंद पड़ा था। लेकिन और इसी तरीके से उसको सोचता है कि उस मंदिर की साफ सफाई कराता है। हीरानाथ उस मंदिर में उस भिखारी को ले जाता है। ले जाने के बाद साफ सफाई कराता है। मंदिर की साफ सफाई होने के बाद वहां पर उसको पुजारी के तौर पर रख लेता है और कहता है कि हीरानाथ कहता है कि मैं महीने की तुम्हें तनख्वाह भी देता रहूंगा और तुम इस तरीके से इस मंदिर की देखरेख करते रहना। और उसकी पत्नी की भी उसने जान बचाई थी सांप के काटने से, इसलिए वो उसका ज्यादा ही चहेता बन गया था। यानी हीरानाथ का वो पुजारी बहुत ज्यादा चहेता बन चुका था। हीरानाथ का एक भाई होता है जिसका नाम सुरेश होता है और सुरेश की शादी करने के लिए हीरानाथ जो होता है गांव का मुखिया, वो दर बदर रिश्ते की तलाश करने लगता है। लेकिन अचानक से उसे एक ऐसा ही बेहतरीन रिश्ता मिल जाता है। उसके ही गांव में रहने वाला एक परिवार होता है जिसकी एक लड़की का नाम रचना होता है। रचना से वो अपनी वो अपने भाई सुरेश की शादी करा देता है। शादी कराने के बाद रचना और सुरेश के बीच बहुत अच्छे से संबंध नहीं बन पाता है। दोस्तों शादी तो बड़ी धूमधाम से हो जाती है, सारी रस्म और रिवाज बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुहागरात का समय आता है तो रचना को वो सुरेश जो होता है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता। इसलिए रचना जो होती है वो भरी जवानी में होती है और इस तरीके से वो अपने पति सुरेश से अनबन रखने लगती है, उससे भेदभाव करने लगती है और इस तरीके से वो अपने पति सुरेश को मान सम्मान नहीं देती है और वो बात बात पे चिड़ी रहती है। दोस्तों सुरेश जो होता है, सुरेश इस बात को जानता था कि वो उसको शारीरिक संतुष्टि नहीं दे पा रहा है और इसलिए वो उससे चिड़ी रहती है। जैसे जैसे उनका जो समय निकलता जाता है, फिर धीरे धीरे दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, जो पुजारी होता है जिस मंदिर में उस भिखारी को उस मुखिया ने पुजारी बनाया था, उसी में ही एक दिन ऐसा होता है रचना जो होती है अपनी सास के साथ उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है कि वो उस पुजारी जो होता है उस पुजारी के पैर छूती है। छूने के उसका सीना जो होता है वो दिखने लगता है। इस तरीके से पुजारी जो होता है इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर एकदम सा पागल हो जाता है। उसकी नई नई शादी होती है, वो उस पुजारी से आशीर्वाद लेती है और कहती है कि मेरे लिए मिन्नत करना और जो मैं मांग रही हूँ वो पूरी हो जाए।
और वो पुजारी जो कहता है कि ऐसा जरूर होगा। अब क्या होता है दोस्तों, पुजारी जो उसको बहुत ही गहरी नज़रों से देखने लगता है और उसके सर पर हाथ रखता है। पुजारी जो होता है वो हट्टा खट्टा होता है, जिसे देखकर रचना जो होती है वो आकर्षित हो जाती है। और होता है पुजारी जो होता है एक दिन उसको पूजा करने के बहाने से बुलाता है और कहता है कि तुम इस दिन पूजा करने के लिए आओगी। तो इस बार रचना जो होती है वो अकेली ही उसी गांव के पुजारी के पास आती है। और आने के बाद दोस्तों पुजारी पूजा करने के बहाने रचना को नीचे एक तहखाने में ले जाता। ले जाने के बाद तो ये अब वो उस पुजारी के बस में आ चुकी थी। अब पुजारी जो होता है उसके साथ उसके कपड़े को निकाल कर निवस्त्र कर देता है और निवस्त्र करने के बाद उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। दोस्तों पुजारी जो इस तरीके से संबंध बनाता है कि उसको रचना को वो चरम सुख मिल जाता है, जिस चरम सुख की वो प्यासी थी। और उस तरीके से वो पुजारी के साथ बार बार कई बार उसके साथ संबंध बनाती है। तो पुजारी और रचना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल हो जाता है। अब क्या होता है, जब भी पूजा अर्चना के बहाने से रचना जो होती है जब भी पुजारी के पास आती, पुजारी मौका पाकर नीचे तहखाने में लेकर ले जाता, उसके साथ कई बार संबंध बनाता। दोस्तों उन दोनों की रासलीला कई दिनों तक चलती रहती है। तो जब दोनों की रासलीला बहुत अच्छे से चल रही होती है, एक दिन उसके पति सुरेश को इस बीच में कुछ शक होने लगता है और सोचता है कि आखिर ये इतनी खुश, अचानक से इतनी खुश कैसे रहने लगी। और एक दिन वो उसका पता निकालने के लिए उसके पीछे पीछे पूजा करने के लिए जाती है। उसके पीछे पीछे सुरेश जो होता है लग जाता है। लगने के बाद वो दूर से देखने लगता है जो होता है रचना को पूजा के बहाने से नीचे तहखाने में ले जा रहा होता है। ये बीच जब वो ले जा रहा था तभी उसके बीच में ही सुरेश ये देख रहा होता है और देखने के बाद सोचता है कि आखिर ये दोनों जा कहाँ रहे हैं। जैसे ही वो पीछे पीछे जाकर देखता है तो दोनों ही नग्न अवस्था में लेटे होते हैं। फिर क्या होता है, सुरेश जो होता है जाते ही जाते अंदर जैसे ही पहुंचता है पुजारी को फिर मारने पीटने लगता है और अपनी पत्नी को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। और इसी बीच में उसकी पत्नी भी कहती है कि तुम तो नामर्द थे, इसलिए मैंने इसके साथ संबंध बनाया। इस पुजारी ने मुझे वो संतुष्टि दी जो तुमने नहीं दी। इसके बाद सुरेश जो होता है वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। फिर अपनी पत्नी को घर पर लाकर समझाने लगता है और कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। कहता है कि मैं अपना सही तरीके से इलाज कराकर तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा और तुम्हें पूरी तरीके से संतुष्ट रखूंगा। जब ये बात उस पुजारी के बारे में ये बात उसके बड़ा भाई यानी हीरानाथ मुखिया को पता चलती है तो वो उस पुजारी को मारकर बुरी तरीके से मारता है। मारने के बाद वहां से गांव से निकाल देता है। अब क्या होता है, सुरेश जो होता है अपना इलाज कराकर अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से संतुष्ट रखने लगता है। अब उसकी पत्नी रचना जो होती है उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।